बेचारे वो बच्चे गजेंद्र को छोड़कर के चले गए। गजेंद्र रोता हुआ कहता है, भैयाओं तुम्हारी जरूरत है हमें, तुम मुझे इस अवस्था में कैसे छोड़ करके जा सकते हो। भैया ये गजेंद्र कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं। मगर कोई और नहीं है, काल रूपी जो अजगर हमारे आपके सर पर बैठा है वही मगर है। जिस परिवार के लिए, जिस बच्चों के लिए हम और आप संपूर्ण जीवन त्याग देते हैं, आज इस अवस्था में वो बच्चे इस गजेंद्र को छोड़कर चले गए। गजेंद्र ने पुकारा है। एक महाराज भक्त हुए, पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। पिता ने को हॉस्पिटल ले जाया गया। बड़ा बालक जो था 2-4 दिन उनकी सेवा में रहा और कहा छोटे भाई से कि भैया मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे तो काम है, पिता को कोई स्वास्थ्य में लाभ नहीं है, एक काम करो मैं तो जा रहा हूँ। छोटा भाई और 1-2 दिन रुका रहा, मैया के पास गया। मैया पिताजी मरते हैं तो मर जाने दो, तुम चिंता मत करो। माँ तू क्यों लेती है टेंशन, मरते हैं तो पिता मर जाएं। माँ तू मत ले टेंशन, तुम्हें मिलेगी, मुझे मिलेगी नौकरी और तुम्हारी बन जाएगी पेंशन। धिक्कार है साहब ऐसे लोगों पे जो ऐसे भाव अपने जीवन में रखते हैं। छोटा बालक भी वहां से चला आया। अब उसके पास केवल उसकी पत्नी बची। पत्नी के पास जितना धन था, संपूर्ण धन अपने पति के स्वास्थ्य में लगा दिया। डॉक्टरों को पता चला कि अब इसके पास माल नहीं रहा, तो बोले भैया कोई गारंटी नहीं है कि ये बचें, अब तो तुम इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा करना। वह अबला बिचारी उस पति को घर ले आई, सेवा करती है। गांव में किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव में एक वैद्य जी हैं, एक बार तुम उन वैद्य जी को भी दिखा लाओ ना। वो अबला बिचारी गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ती है, भैया हमारे पति को पड़ोस के गांव में वैद्य जी के घर तक छोड़ाओ। किसी ने भैया सहायता ना की। लोगों ने उस स्त्री के हाथ में चूड़ियों को देखा तो किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हारे पति को वैद्य तक तो पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। बेचारी के पास कुछ नहीं है, सुहाग की चूड़ी वो पहने हुए हैं, दोनों चारों चूड़ियों को उतार करके उनके हाथों में दे दिया। यदि मेरा पति सुरक्षित है तो सब कुछ है मेरे पास। और भैया वैद्य जी के पास वह स्त्री पहुंच गई। वैद्य ने नब्ज को देखा, वैद्य समझ गए कि ये कुछ दिन के मेहमान हैं। वैद्य ने बेरों का बैचुन बनाया और पुड़िया लगा करके उस स्त्री को दे दी। देवी इनको आप सुबह दोपहर शाम को खिलाते रहना, परमात्मा की कृपा हुई तो इनके प्राण बच जाएंगे। वो अबला अपने पति को घर लेकर आई, दवा को खिलाना प्रारंभ किया। सज्जनों तो सूखा बैचुन जब कोई खाता है तो गले में वो चिपकने लगता है, जिसके खाने से उसका कंठ अवरुद्ध होने लगा। सज्जनों श्वास रुंधने लगी। जब संसार में कोई नहीं बचता ना, तो फिर परमात्मा की ही याद आती है।
वो अबला दौड़ती हुई गोविंद के पास गई। हे गोविंद, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है, सिवाय आपके कोई नहीं है। अपने आंचल को फैलाया है और गोविंद से प्रार्थना की है। हे गोविंद, चूरन में चुरियां गईं वैदराज के आज। गोविंद, मैं उस चूरन के बदले अपने सुहाग की चूड़ियों को दे आई। चूरन में चुरियां गईं वैदराज के आज। ओ बचा सको तो बचा ले तुम इन चुरियन की लाज। जब प्यारे संसार हमें छोड़ देता है तो गोविंद हमारा हो जाता है। परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि महाराज जो उसके पति का कंठ अवरुद्ध हो रहा था, श्वासें परमात्मा ने प्रदान कर दी। दौड़ती हुई अपने पति के पास गई है, परमात्मा का धन्यवाद कहा है। हे गोविंद, बड़ी कृपा है आपकी। प्यारे भक्त जनों, जब संसार हमें छोड़ दे, जिसके लिए हमने कमाया, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, जब वो छोड़ देते हैं, आज यही समय इस गजेंद्र के सामने आया। गजेंद्र कोई और नहीं, हम और आप ही हैं बंधुओं। हमारी और आपकी भी यही दशा है। आज महाराज जब संसार छोड़ करके चला गया, गजेंद्र ने परमात्मा की स्तुति की।